78 चैप्टर इस बात को ये क्लियर कर रहा है कि लोगों ने अपना मन माना भोजन प्रभु से मांगा। जब कभी हम अपना मन माना भोजन, मन मानी इच्छाएं, हम मसीह में हैं, हम मसीह में होकर भी हमें लगता है कि अब जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें एक ऐसी रिमोट की गाड़ी मिल गई है जिसे हम जैसा चाहे उपवास रख कर हम अपनी बात को मनवा सकते हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों से जब बात होती है तो कहते हैं हम उपवास रख रहे हैं इस चीज के लिए कि मेरी शादी फला व्यक्ति से हो जाए या फला लड़की से हो जाए। मन माना भोजन, मैं उपवास कर रहा हूं कि मुझे वो नौकरी मिल जाए। कई बार जब लोग अपना मन माना, अपनी मन के अनुसार इच्छाएं रखते हैं, तब ऐसा नहीं होता कि प्रभु सुनते नहीं है, प्रभु सुनते हैं। मगर वचन में क्या लिखा है? भोजन अभी उनके मुंह ही में था और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? घात कर दिया, मारे गए, जंगल में ही ढेर हो गए। वचन में लिखा जंगल में ही ढेर हो गए, कनान तक पहुंच ही नहीं पाए। आप सोचो, आज परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम उसके स्वर्ग के वारिस हो, मगर आज कहीं ना कहीं हम आज अपने पुराने जीवन को याद कर रहे हैं, बार बार उसे मिस कर रहे हैं, संसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। तीमुथियुस कहता है यदि हमारे पास खाने को, पीने को, पहनने को है तो हमारे लिए पर्याप्त है, और अगर हम और चीजों की अभिलाषा करते हैं तो हम परीक्षा में पड़ते हैं। यानी अगर हमारे पास आज खाने के लिए है, आपके पास भोजन है, आपके पास पहनने के लिए है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप अपने जीवन को संसार की ओर फेर कर जाएं, संसार की ओर फेरें। वचन कह रहा है हमारे लिए बहुत है। हमें जरूरी नहीं कि आज कहीं ना कहीं अगर हम अपने मन की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं ना, प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मसीह की चाल चलें। प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि आप उस स्वर्गीय मन्ना से तृप्त किए जाएं जो हर बार आपको मिलता है। अगर आप इस स्वर्गीय मन्ना से बाहर निकलकर आप अपनी इच्छा का भोजन मांग रहे हैं, आप अपनी डिजायर को पूरा कर रहे हैं, प्रभु पूरा तो कर देगा। मगर अब सोचिए इजरायलियों का क्या हाल हुआ था। वो जंगल में ढेर हो गए, वो मिस्र से निकलकर जंगल में ढेर हो गए। कनान के लिए बुलाए गए थे मगर वो कनान पहुंचे ही नहीं। आज अगर हम अपना मन माना जीवन जी रहे हैं, हम अपनी मन मानी इच्छाएं प्रभु के सामने रख रहे हैं, आज अगर हम आज हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वचन, प्रार्थना, उपवास से हम ऊब गए हैं, अगर अब हमें कुछ एक्साइटमेंट चाहिए तो आप ध्यान कर लें, जंगल में ढेर हो जाएंगे। इस बात को वचन बता रहा है। उसका क्रोध भड़का, उसकी आग भड़की है।